नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता के 9 दिनों तक किए जाने वाले व्रत की अगली कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वो अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरा लिया। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही वो विदा हो गईं, तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वो अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद उसे ससुराल ले जाने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की अब अपने ससुराल पहुंच गई। आसपास की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता, गहने और कपड़ों की तारीफ करने लगे। इतने में एक औरत की नजर उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वो बोली, बहू की माँ बहुत टोटके वाली है, देखो इसको गले में क्या डोरा बांध कर भेजा है। सबकी निगाहें बहू के गले में बंधे डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जिठानी, घर की सभी स्त्रियां उससे डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू को बहुत बुरा लगने लगा। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान्य जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से भागने लगे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब भाग गए। घर का सारा सामान जल गया। घर में अब न खाने को अन्न था और ना ही पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वो उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाड़ झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वो भाड़ झोंकने लगा और वह स्वयं घूंघट करके कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थीं। उस लड़की की भाभियां कुएं पर पानी भरने आईं, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वो उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी, परंतु नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लेना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आईं और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी थी, वो हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है, आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में झगड़ा मत करना। सब बहुएं तैयार हो गईं। वो वापस कुएं पर गईं और उसे अपने घर ले आईं। वो अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहू ने सास से पूछा, क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास बोली, हाँ ले लो। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार आपने ननद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को यदि डोरा दिलवाया तो पूजा से पहले कहीं ये भी ना चली जाए। सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी, ये लड़की पूजा होने तक इस घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी और यदि कहीं चली गई तो वहां पर पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वो दशा माता की कथा तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता और भाभियों ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी।
लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की एक साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वो स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हुई। वो जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, ये तो हमारी ननद जैसी ही लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गईं। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद सभी स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। बहू बोली, सर गूंथने के लिए तो घूंघट हटा दे। तो लड़की बोली, नहीं नहीं, मैं घूंघट नहीं हटा सकती, आप ऐसे ही सर गूंथ लो। तब वह बोली, तेरे सिर की गुथ जैसी ही हमारी ननद के सर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात उसके मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सो जाना। रात को जब बहुएं सो गई तो उसने उस लड़की से पूछा, तुम्हारे पियर में कभी कोई था। उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई भाभियां थी, तुम जैसे माता पिता थे। तब वह बोली, तो उन सब का क्या हुआ। लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था, उनके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में मेरे गले में पड़ा डोरा देखकर वहां सभी स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग वहां से भाग गए। मैं और मेरा पति भागकर इस गांव में आ गए। तब उसकी माँ ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है। लड़की ने कहा, भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई। वह समझ गई कि यह लड़की और कोई नहीं उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन जैसी है। सवेरे होते ही माता के कहने पर 5 भाई भाड़ भोजने के यहाँ गए और अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उनको स्नान करवाया और उत्तम वस्त्र पहनने के लिए दिए। कपड़े पहनकर वो सुंदर साहूकार दिखने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वो अपनी ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कराकर घर ले गया। वो अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर होने के बाद लड़की बोली, आप लोगों ने पहली बार दशा के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबत उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल ना करना। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धा पूर्वक पूजन करना। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिनों तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागनों को न्योता दिया गया। उनको श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन संपन्न हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने लड़की के दिन फेरे, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सबके दिन फेरना। जय दशा माता।